जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर भोला कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जो कि आपको साइट पे बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होगा और आपको डेली लाइफ में जो है ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम है और बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों मैं अभी जस्ट आपको टॉपिक के बारे में बता ही दिया है कि हम लोग का टॉपिक क्या है। फिर से मैं आपको दिखा दूं कि इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि जो ये सिर्फ जो है सिविल इंजीनियर के लिए ही बना है। इसमें जो है चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई फॉरमैन हो या आप कोई मिस्त्री हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लिखना पढ़ना आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जनरली जो है वो फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए है। ये क्या है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील इन कॉलम। जब भी दोस्तों कॉलम हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे जो है कितना डायमीटर कॉलम में जो मेन बार होता है उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बता दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉलम है और एक कॉलम मान के चलते हैं, ये कॉलम है, ये 10 जितना का ये 10x10 का है। ठीक है, बट इसमें जो है 4 जो मेन बार लगता है इसके अंदर में, एक ऐसा करके लगता है इधर से, जितना भी इसके अंदर में मेन बार होता है, ये इसका डायमीटर जो कितना होना चाहिए। या क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील इन कॉलम। तो दोस्तों कम से कम जो है यहाँ पे डायमीटर जो है आपको कॉलम के लिए जो दोस्तों यहाँ पे 12 mm का रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर आप कम देते हैं तो समझ जाइए कि आपका कॉलम जो है इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये फेलियर हो जाएगा, वो भी टाइम से पहले। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, या फिर इंटरव्यूअर आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी शुड बी, मतलब आरसीसी जो हम लोग बनाते हैं उसका जो है यूनिट वेट कितना होना चाहिए। आरसीसी मतलब रेनफोर्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो यूनिट वेट जो है कितना होना चाहिए, यूनिट वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको आपको जो याद ही कर लेना पड़ेगा कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है। अगर आपको सामने से कोई क्वेश्चन कर दे तो आपको आंसर करना है कि आरसीसी का जो है यूनिट वेट 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2500 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ हम लोग जो है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम बार इन सर्कुलर कॉलम। दोस्तों कॉलम जो है आपको 2 तरह का मिलेंगे, एक सर्कुलर मिलते हैं, एक रेक्टेंगुलर टाइप का कॉलम मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी जो ये बनाए थे ये दोस्तों 10 बाय 10 का रेक्टेंगुलर था, बट सर्कुलर कॉलम जो है किससे होता है। सर्कुलर कॉलम का हम आपको बता देते हैं, सर्कुलर कॉलम ऐसा होगा और ये राउंड शेप का होगा दोस्तों। ठीक है, राउंड शेप का होगा, तो इसमें जो है मिनिमम बार रेनफोर्समेंट कितना लगेगा। ओके, तो इसके अंदर में दोस्तों कम से कम जो है 6 बार को यूज करना पड़ेगा, कम से कम 6 बार। इस तरह से जो आप यूज करेंगे तो 6 बार आना चाहिए इसके अंदर में। ओके, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे इधर से 6, तो 6 बार आपको कम से कम जो है सर्कुलर कॉलम में आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कॉलम आपको कहीं ना कहीं फेल्योर होना ही है, कहीं से फट जाएगा, बीच में क्रैक कर जाएगा। कंक्रीट का जो अंदर में जो अगर मान लें कि थोड़ा सा भी उसमें सीमेंट का क्वांटिटी या सैंड का क्वांटिटी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है फेलियर होके और साइड में कॉलम किस तरह का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जैसे कि ये कॉलम है, आप ये कॉलम बनाए थे आप, इसमें रेनफोर्समेंट कम दिए तो ये कभी इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, ऐसे इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और कहीं या तो या इधर से ही हो सकता है ये इधर भाग जाए, इस तरह से आपको फेलियर हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम कम से कम जो है यहाँ पे 6 ही रखना पड़ेगा दोस्तों।
इससे कम दीजिएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा नंबर। ओके, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट देंगे सर्कुलर कॉलम में। ओके, नाउ हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपको इनसाइट या फिर किसी इंटरव्यूअर के सामने। ओके, तो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। जनरली दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको साइट पे ज़्यादातर जो है पूछा जाता है। अगर आप साइट पे नए नए गए हैं और वहाँ पे कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिस्त्री है जो बहुत ही वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी पूछ दे, या फिर कोई क्लाइंट वाले आएंगे साइट पे, हो सकता है वो भी पूछ दे जी 1 मीटर क्यूब में जो है कितना ब्रिक्स का यूज करने, मतलब मिनिमम कितना लगता है ब्रिक्स। ठीक है, तो आप इसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में जो है आपको जो है 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, ये हो गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए, आपको इस बात को जो है याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको ये तो साइट पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसी से जो है क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं पार्ट, ये जो है अभी जो है ये पार्ट जो है हम लोग का ये 4 बनना है, ये पार्ट 4 हम लोग बना रहे हैं अभी। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इंटरव्यू में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक जो शर्त है यहाँ पे, शर्त ये है कि आपको वीडियो को थोड़ा सा रुक करके जितना भी क्वेश्चन उसमें दिया गया है, कम से कम 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होगा एक वीडियो में, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और फिर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है साइट का। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन और है, क्या है, व्हाट इज द क्रैंक लेंथ इन ए स्लैब। क्रैंक लेंथ तो पहली बात आपको समझ में नहीं आया होगा, क्रैंक लेंथ क्या होता है दोस्तों। सपोज ये आपका स्लैब है। ओके, स्लैब है, आप स्लैब है तो ये 2 वे टाइप का स्लैब है या 1 वे टाइप का, ये डजंट मैटर। तो स्लैब आपको 2 तरह का होता है, 1 वे एंड 2 वे। सपोज यहाँ पे हम लोग मान के चले 2 वे का स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे जो है मान के चलते ये 2 वे स्लैब है, और 2 वे स्लैब में क्या अल्टरनेट बार यूज होता है। तो यहाँ से जो ऐसे क्रैंक मारते हैं ऐसा करके, और फिर इधर से रेनफोर्समेंट आता है। ओके, इधर से भी रेनफोर्समेंट देते हैं, और यहाँ आने के बाद क्रैंक को तोड़ते हैं, ऐसा है। ओके, और फिर इधर से जाएंगे ऐसे, पूरा स्लैब में ऐसा ही होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रैंक। यहाँ जो इस तरह जब बेंड किया गया है, यहाँ पे जो बेंड हुआ है, ये जो बेंड हुआ है, ये जो बेंड हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रैंक। तो क्रैंक लेंथ जो है यहाँ से एंड छोर से, एंड छोर से यहाँ तक का जो लेंथ कितना होना चाहिए। ओके, तो इसका जो है इसका होना चाहिए दोस्तों 0.42 डी ऑफ रेनफोर्समेंट। मतलब जो जितना mm का यहाँ पे रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, उसका डाया को जो आप जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 0.42 से, तो जितना लेंथ आएगा दोस्तों, वो लेंथ जो है यहाँ से इस एंड से यहाँ तक का क्रैंक कितना डिस्टेंस में होगा, यहाँ पे आप मार्क कर देंगे। वहाँ पे जाकर के आप उतना लेंथ पर आप जो है उसको बेंड कर देंगे, तो वो जो हो जाएगा क्रैंक लेंथ हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपको दिमाग में यही आएगा कि इस तरह का आसान क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को पॉज करके ही एक बार तो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको वीडियो को रोकिए, और फिर उसके बाद रोक रोक करके जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सारा क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं एक नोटबुक में नोट कीजिए। आपको जो है कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है लास्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर। आप जो बिल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, तो बिल्डिंग में जो है कितना फ्लोर जो है, फ्लोर के बीच जो है, फ्लोर से फ्लोर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनकी हाइट कितना होना चाहिए। सपोज दैट ये आपका फ्लोर बन रहा है। ओके, इस तरह से फ्लोर है, तो ये फ्लोर जो है कितना मंजिल का है वो तो बाद में देखेंगे।
तो G+1 है, G+2 है, G+3 है। तो दोनों का जो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस है, ओके, फ्लोर टू फ्लोर क्या हुआ, जैसे कि ये मान कर चलिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ग्राउंड का फ्लोर कौन सा होगा दोस्तों, ग्राउंड का फ्लोर ये हो गया, ये टॉप वाला होगा। और जो फ्लोर टू फ्लोर बोलता है मतलब फ्लोर से इसका फ्लोर टॉप का, मतलब इसका टॉप से इसका टॉप का डिस्टेंस जो है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जिस यूनिट में काम कर रहे हैं साइट पे उस यूनिट पे कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मीटर में बताए हैं, आप इसको फीट में कन्वर्ट करके आप ले सकते हैं अगर साइट पे आपको फीट में काम चल रहा है तो, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हम बता चुके हैं। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए और कहाँ पे डाउट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों उस टॉपिक पे फिर से दोबारा वीडियो बना करके आपके सामने प्रोवाइड करेंगे, उससे बेहतर बनाने का करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो जो है हम आप लोग को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कैसे पता चलेगा, आप लोग का कमेंट से। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए सर जो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या छठा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन से आपको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।